माँ बाप की बेटी उन दरिंदे लोगों की बातों में आ जाती है। ऑफिस जाती है और वहां पर एक शख्स लेकर जाता है और 4 लोग पहले से मौजूद थे और इन 5 लोगों ने भारी भारी उस लड़की को दरिंदगी का निशाना बनाया। जब दरिंदगी का निशाना बनाने की वजह से उस लड़की की हालत गैर हो जाती है तो ये हैं और लड़की को मुतलका DHQ हॉस्पिटल फेंकते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर जो थे उन्होंने देखा कि इसके साथ कोई नहीं है, उन्होंने फिल फॉर पुलिस को इतला दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। उसके बाद नौकरी पर लगवा देता हूं, अच्छी सैलरी मिलेगी, आपके घर का सिस्टम अच्छा चल जाएगा। वो लड़की जिसको नौकरी का झांसा देकर ऑफिस बुलाया जाता है, उसके बाद 5 दरिंदे उसकी इज्जत लूटते हैं, उसके साथ दरिंदगी करते हैं। उसके बाद जब उसकी हालत गैर हो जाती है, जब उसकी हालत मरने वाली हो जाती है, तो ये दरिंदे उस लड़की को मुतलका अस्पताल के अंदर छोड़ते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस के नोटिस में ये बात जाती है, पुलिस फिल फॉर एक्शन लेती है और DPO साहब वहां पर पहुंचती हैं, वाक़े का मुकदमा दर्ज करते हैं, उसके वालिदैन से बात करते हैं, फैमिली से मिलते हैं और उनको यकीन दहानी करवाते हैं कि इज्जत नोचने वाले दरिंदों को वो गिरफ्तार करेंगे और कैफरे किरदार तक भी पहुंचाएंगे। ये वाक़या कहाँ का है और इस लड़की को झांसा देकर किस तरह से उन्होंने बुलाया, इस वाक़े की तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ 42 HTV के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, वो मुल्क जिसके अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हर दूसरे से तीसरे दिन ऐसे ऐसे खौफनाक वाक़यात होते हैं जिसको सुनते हुए देखते हुए फिर भी हम उस पर अमल नहीं करते, वो काम नहीं छोड़ते जो हमारी बर्बादी के बायस बन रहे हैं। इसी तरह से लाहौर के अंदर चंद माह कबल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था कि एक लड़की को नौकरी का झांसा दिया जाता है कॉल सेंटर का और ऑफिस बुलाकर बोतल के अंदर उसको नशा दिया जाता है। उसके बाद 3 लोगों ने दरिंदगी की। उसके बाद शेखुपुरा के अंदर इस तरह का वाक़या हुआ, फिर लाहौर के अंदर दोबारा ये वाक़या हुआ। अब ये जो वाक़या रूनमा हुआ है ये सरगोदा का है। सरगोदा की तहसील कमालपुरा है, जहां पर ये अफसोसनाक वाक़या रूनमा हुआ है कि एक लड़की जिसको नौकरी का झांसा दिया जाता है, यानी कि उस लड़की को ये कहा गया था कि बरूने मुल्क आपकी जॉब लगी है, आपने ऑफिस आकर इंटरव्यू देना है, उसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी, पैसे आना शुरू हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब वो गरीब माँ बाप की बेटी थी। अब हर शख्स को ये होती है कि मैं अपने माँ बाप का सहारा बनूं, घर का सिस्टम चलाऊं, मेरे पास 4 पैसे हों और तमाम मामलात मैं खुद देखूं। का वालिद रिक्शा ड्राइवर है और गरीब माँ बाप की बेटी उन दरिंदे लोगों की बातों में आ जाती है। ऑफिस जाती है और वहां पर एक शख्स लेकर जाता है और 4 लोग पहले से मौजूद थे और इन 5 लोगों ने भारी भारी उस लड़की को दरिंदगी का निशाना बनाया। जब दरिंदगी का निशाना बनाने की वजह से उस लड़की की हालत गैर हो जाती है तो ये घबरा जाते हैं और लड़की को मुतलका DHQ हॉस्पिटल फेंकते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर जो थे उन्होंने देखा कि इसके साथ कोई नहीं है, उन्होंने फिल फॉर पुलिस को इतला दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। उसके बाद DPO साहब भी वहां पर जाते हैं और वहां पर इनकी फैमिली को बताया जाता है और फैमिली से बात करने के बाद एक मुकदमा दर्ज होता है और वो DPO इस वालिदैन को यकीन दहानी करवाता है कि मैं इनके जो मुल्ज़मान हैं इनको जल्द गिरफ्तार कर लूँगा। अभी तक कोई मुल्ज़मान पुलिस के हथे नहीं चढ़ा, यानी कि उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तगोदो मेहनत कर रही है, लेकिन अभी तक उनमें से कोई एक मुल्ज़म भी नहीं पकड़ा गया। मुल्क पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, वो मुल्क जिसे इस्लाम के नाम पर बनाया गया था और इस मुआशरे के अंदर किस तरह से लोगों के साथ दरिंदगियाँ होती हैं। सोशल मीडिया का दौर है, उसके बावजूद हम सब कुछ देखते हुए वो नौजवान लड़कियां या वो औरतें जो कि सोशल मीडिया पर होने वाले तमाम वाक़यात को रोज़ाना की बुनियाद पर सुनती भी हैं, देखती भी हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों के ऊपर यकीन कर लेती हैं। इसी तरह से ये लड़की लालच में आ जाती है और वो जालिम शख्स इसकी गुर्बत का फ़ायदा उठाता है, यानी कि ये गरीब है, इसे पैसों की ज़रूरत है, इसे मैं लालच दूंगा, ये मेरी बातों में आ जाएगी और उसे ऑफिस बुलाकर ये 5 लोग दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। जिसके बाद इसकी हालत अब तक गैर है और ये मुतलका जो सरगोदा का DHQ हॉस्पिटल है वहां पर इनको एडमिट किया गया है। मेरी पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि इस मामले पर स्पेशली नोटिस लेते हुए वो जालिम लोग जिन्होंने ये दरिंदगी की है उनको किसी चौराहे पे खड़ा करके गोली मारी जाए, या जिस तरह सऊदी अरब के अंदर जुमेरात के ये दिन या जुमे के दिन लोगों के सामने हर उस जालिम शख्स को सजा दी जाती है। लोग उसको देखते हैं कि इसने ये बुरा काम किया था जिसकी वजह से इसको ये सजा मिल रही है, तो लोग उससे इबरत हासिल करते हैं। उसी तरह से पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि हर उस जालिम शख्स को उसके किए गए जुल्म के मुताबिक सजा दी जाए और ख़ास तौर पर वो लड़कियां, वो औरतें जो इस तरह लोगों की बातों के ऊपर यकीन करके उनके झांसे में आ जाती है, खुदा के लिए कभी भी किसी ऐसे शख्स के ऊपर यकीन ना करें, वरना ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये वाक़या कल को आप लोगों के साथ भी हो सकता है।
اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے 42 ٹی وی. اللہ نے کے بعد.